हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज एक और वन शॉट सेशन लेकर के आ चुके हैं हम, जिसके अंदर एक दिन में कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी हम उसकी करेंगे, और कंप्लीट जो है इस वीडियो को आज हम करने वाले हैं। लगभग लगभग 2.5 घंटे का ये वीडियो रहने वाला है, और इसके अंदर हम कंप्लीट ब्लड रिलेशन को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। तो इससे पहले भी काफी सारे लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं। अगर ओवरऑल में बात करता हूं आप लोगों की, तो ओवरऑल हमने जो है वो लगभग 14 चैप्टर्स कंप्लीट करिए। हम हाफ सिलेबस पर पहुंच चुके हैं भाई। लगभग 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लड रिलेशन की आज ये क्लास रहने वाली है। आप चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, उस एग्जाम के लिए आप जो है ये क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, इन मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मायरा रीजनिंग एप्लीकेशन के ऊपर डेली बेसिस पर आपको उनके नोट्स भी मिल जाते हैं। तो सारी क्लासेस के नोट्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो सेशन, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। ये कंप्लीट शेड्यूल है आपकी सभी क्लासेस का। ये शेड्यूल है, जैसे मंडे को जो है वो मैथ्स की क्लास मिलती है, ट्यूसडे को रीजनिंग की मिलती है, आज ट्यूसडे है, आज आपको एक क्लास मिल रही होगी। वेडनेसडे को जनरल साइंस की क्लास, फिर इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास आप लोगों को डेली बेसिस पर आ ही रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, नोट्स बैच को भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। नोट्स बैच में हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं आपको 4200 से अधिक सवालों के क्वेश्चंस, जो भी आप लोगों के एग्जाम्स हैं, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, इन सभी क्लासेस के फॉर्मेट्स आपको दिए जा रहे हैं, इन क्लासेस दी जा रही है, इनके प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो भी पॉसिबल हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। दिए कितने में जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए के अंदर। तो आप अगर नए बच्चे हैं, आप अगर पूरे वीडियो को देख लिए हैं, पीछे के वीडियोस अगर आपने देखे हैं, तो अब जो है वो 11 रुपए में सिर्फ और सिर्फ जुड़ के अपनी तैयारी को आप बूस्टअप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इंडियन असम राइफल्स, रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स के साथ में प्रॉपर आपको जो है ये चीजें मिल रही है। तो इसको ज्वाइन करके 1 साल की वैलिडिटी है, जब भी आप ज्वाइन करेंगे उससे 1 साल तक ये बैच जो है वो वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। जो भी आपके नई वैकेंसीज आती हैं, रिजल्ट आते हैं, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, उन सभी चीजों के जो हैं वो आप लोगों को अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमने हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करे हैं। 1 लाख बच्चों तक हम अब जो है रिसेंट में ही पहुंचे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की बात करता हूं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर लिखाता हूं। क्या इस चैप्टर में हमें ये 3 प्रकार के सवाल पढ़ने, ये 4 प्रकार के सवाल पढ़ने, या जो भी कुछ हो। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आपसे, सवालों के प्रकार की बात करूं, तो 3 प्रकार के सवाल इस चैप्टर में बनते हैं भाई। पहला पहला प्रकार का जो सवाल है वो क्या है? वो है आपका नेम बेस्ड टाइप्स, नेम बेस्ड क्वेश्चन। और नेम बेस्ड क्वेश्चन से पहले बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक तो अलग है, टाइप वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो पहले नेम बेस्ड क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं कि भाई नाम पर आधारित। राम जो है सीता का पति है, लक्ष्मण का भाई है, इस तरह से सवाल जो है आते हैं। नाम लेकर के, ए बी का भाई है, सी डी की माता है, ई एफ का पिता है, इस तरह के सवाल। ठीक है, नाम लेकर के सवाल पूछे जाता है। कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अभी, इसके ऊपर हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। दूसरा है पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड का मतलब है इशारा करने वाले सवाल, कि मैंने उसकी ओर देख करके एक आदमी को कहा कि वह जो लड़का खेल रहा है वो मेरे पिता के पिता का पोता है। तो मेरे पिता के पिता का पोता तो मैं खुद भी हूं, लेकिन इकलौता शब्द नहीं यूज किया। और कोई दूसरा खेल रहा है तो मेरा भाई हो सकता है, भाई वो भाई है, हो क्या सकता है ही है। तो दूसरा सवाल जो होता है वो पॉइंटिंग बेस्ड होता है, कि मैंने तस्वीर की ओर देखा, मैंने लड़के को देखा, एक लड़की की ओर इशारा करके बोला, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला, किसी आदमी का इंट्रोडक्शन अपने साथ वाले व्यक्ति से कराते हुए बोला। तो ये दूसरा जो टाइप है वो आपका है पॉइंटिंग बेस्ड टाइप। कम से कम आधा घंटा, चलिए। कम से जो है वो दूसरा जो टाइप है वो है आपका पॉइंटिंग बेस्ड टाइप, जहां पर आप सवाल के अंदर पॉइंटिंग करते हैं, इशारा करते हैं किसी और की ओर। तो दूसरा है पॉइंटिंग बेस्ड। तीसरा जो है वो है आपका मिक्स्ड कोडिंग या मिक्स्ड रिलेशनशिप बेस्ड। मिक्स्ड रिलेशनशिप बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होता है आपका तीसरा टाइप। चलिए सबसे पहले नेम बेस्ड की बात करता हूं। तो नेम बेस्ड के अंदर किस प्रकार के सवाल होते हैं उनके ऊपर हमें बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ बेसिक्स पर चर्चा हो जाए यार, कुछ बेसिक्स पर चर्चा हो जाए, कुछ बेसिक बातें
जो आपको समझनी या करनी जरूरी है इसको पढ़ने से पहले। सबसे पहला, जेंडर डिफाइन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये 3 प्रकार के सवाल होंगे, एक होगा नाम बेस्ड, एक होगा पॉइंटिंग बेस्ड, होगा मिक्स बेस्ड। चलिए, मिक्स्ड रिलेशन बेस्ड पहला टाइप है, जनरेशन गैप। जेंडर, पहला जो केस है वो हमें समझना पड़ेगा, जेंडर रिप्रेजेंटेशन। जेंडर का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। जेंडर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैं बात करता हूं मेल की, मेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बात की जाए अगर मेल की, तो मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव सिंबल से। ऐसे समझ लो कि आदमी जो है वो पॉजिटिव होता है ऐसे। तो ए अगर अगर आपको बताऊं कि ए मेल है तो आप ए पॉजिटिव लगाओगे, या कोई भी नाम हो चाहे सुमित लिखा हो तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव लगा दोगे, तो उससे क्या पता चलेगा? वैसे तो नाम से पता चल जाता है हमें कई बार, लेकिन फिर भी मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव सिंबल प्लस सिंबल का यूज हम करते हैं। दूसरा है फीमेल जेंडर। दूसरा क्या है भाई? फीमेल जेंडर। दूसरा क्या है? फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि बी नेगेटिव या सुनीता नेगेटिव। इस तरह के सिंबल्स का हम यूज करते हैं। पहले बात जो बेसिक्स में थी वो थी जेंडर रिप्रेजेंटेशन की, भाई मेल्स को पॉजिटिव सिंबल से और फीमेल्स को नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पर आता है, दूसरी जो बात है वो आपकी है ओके दूसरी जो बात है जो आपको जाननी जरूरी है वो है आपका जनरेशन गैप। जनरेशन गैप समझना आपको आवश्यक है। सबसे पहले जनरेशन जो है वो आपको पता है, जैसे आपकी एक जनरेशन है, बोलते हो ना ये हमारी जनरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, या पता ऐसा होता है कि भाई उनकी जनरेशन में वैसा होता है, उनकी जनरेशन में वैसा होता है, ऐसे। तो दादा दादी की जनरेशन में तो ऐसे लोग थे भाई, इस तरह का काम होता था भाई। मम पापा की जनरेशन में ऐसे लोग तो नहीं होते भाई। हमारी जनरेशन में तो भाई टेक की लोग हैं, बहुत हैं, टेक है, बहुत टेक्निकल फील्ड के लोग हैं। तो बेसिकली ये तीसरी जनरेशन क्या होती है भाई? टेक्निकल फील्ड से संबंधित है, टेक की जो है वो फील्ड से संबंधित है। तो इसीलिए तीसरी जनरेशन अलग होगी। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, जनरेशन गैप का मतलब ये है कि भाई आपकी बहुत पहले की जनरेशन जो है ना, वो ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर की जनरेशन थी, तो पड़दादा पड़दादी की जनरेशन थी। उनके बाद में जनरेशन आई वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की जनरेशन आई। उनके बाद जो जनरेशन आई वो फादर मदर की जनरेशन आई। उसके बाद में आपकी सेल्फ की खुद की जनरेशन आई, आपकी आपके भाई बहन जीजा साला साली की जनरेशन आई। आपके बाद में आपके सन की जनरेशन आएगी, आपकी डॉटर की जनरेशन आएगी, ठीक है। उनके बाद में भी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन की जनरेशन आएगी। तो ये 5 जनरेशन 6 जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। आपने आपसे 2 ऊपर और आपसे 2 नीचे जनरेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके नीचे भी अगर आप आओगे तो ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर होंगे, ठीक है। आपके यहाँ बीच में एक व्यक्ति है, इसके संबंध में मैंने जनरेशन ऊपर या नीचे ली है, ठीक है। अब देखो, परदादा और परदादी की जनरेशन के अंदर और दो हो सकते हैं, पड़नाना और पड़नानी भी हो सकते हैं, इसी जनरेशन में होंगे वो भी, ठीक है। दादी वाली जनरेशन में कौन आएगा? दादा आ गया, दादी आ गया, नाना आ गया, नानी आ गया। ये लोग जो है वो इस जनरेशन में होंगे। फिर पापा मम्मी वाली जनरेशन में कौन होगा? पापा होगा, मम्मी होगा, चाचा होगा, चाची होगी, ताऊ होगा, ताई होगा, बुआ फूफा मामा मामी आंटी मौसी मौसा, सब जो है वो इसी जनरेशन में आ रहे होंगे, फादर और मदर वाली जनरेशन में आ रहे होंगे। इसके बाद में आती है आपकी खुद की जनरेशन। आप हो गए, आपकी मम्मी, सॉरी, आप हो गए, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका साला, आपकी साली, ये सभी लोग जो है, आपका मामा का बेटा, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ये सभी लोग जो मैंने बताया रिलेशन स्टेब्लिश किए, वो सारे के सारे लोग इसी वाली जनरेशन में आ रहे होंगे। इसके बाद इससे नीचे जनरेशन में जाओगे तो आपका बेटा बेटी, आपका जो है बेटा बेटी हो गया, या भतीजा भतीजी हो गया, या भांजा भांजी हो गए, ये सभी इस जनरेशन में आएंगे, ठीक है। जनरेशन को ऊपर नीचे आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है यहां तक? दो बेसिक बातें बताई, क्लियर है क्या? आइए कुछ कुछ शब्द और समझ लीजिए जो करते हुए जो है वो लगभग दिक्कत होती है कुछ बच्चों। जैसे कजन कौन कौन होते हैं? कजन को समझते हैं, कुछ शब्दों को पढ़ते हुए बच्चों को दिक्कत आती है। कजन कौन होते हैं? कजन में 8 रिलेशनशिप होते हैं बेटा, 8 रिश्ते होते हैं। कौन कौन होते हैं 8? वैसे बोल के बता रहा हूँ, देखो। ममेरा भाई ममेरी बहन, कजन ही लगे। फुफेरा भाई फुफेरी बहन, कजन ही लगे। चचेरा भाई चचेरी बहन, कजन ही लगे। मौसेरा भाई मौसेरी बहन,
कजन ही लगे। कजन सिस्टर या कजन ब्रदर जो है वो सुपरफ्लुअस वर्ड होता है। कजन में ही आ गया ममेरा भाई, कजन में ही आ गया ममेरी बहन। तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जो है कोई वर्ड नहीं होता, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है इंग्लिश के हिसाब। सुपरफ्लुअस का मतलब अत्यधिक वजनदार शब्द हो गया, जो कि करेक्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, कजन हो गया। इसके बाद में एक वर्ड है पैटर्नल, पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। पैटर्नल से पता चल रहा है पिता के वंश की बात कर रहा है। पैटर्नल अंकल, पिता के वंश में आपका अंकल, चाचा। पैटर्नल अंकल चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, ये जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, फूफा भी हो सकता है। मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा को, जो है मातृवंशी, माता के वंश का, ठीक है, माता के वंश का आपका अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा। तो ये हो गया। इसके बाद में जो है वो एक शब्द और बनता है, दो शब्द और बनते हैं एक्चुअली, नाइसी और नेफ्यू। बच्चों को हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है इनमें। नाइसी और नेफ्यू। नाइसी में कौन होता है भाई? नाइसी जो है वो वर्ड फीमेल के लिए आता है, नेफ्यू जो वर्ड है वो मेल्स के लिए आता है। नाइसी में दो रिलेशन बनते हैं, एक तो बनती है भतीजी, मेरी हिंदी कमजोर है भाई, देख लेना उस हिसाब से, भतीजी और भांजी। और नेफ्यू में बनता है भतीजा, भांजा। ये वर्ड ये आती है मात्रा, भांजा, ठीक है। क्लियर है क्या? ये सुनो, भतीजा भतीजी और भांजी जो है वो नाइसी कहलाती है, भतीजा और भांजा जो है वो नेफ्यू कहलाता है। बोलो क्लियर है सभी को? ये सुनो, क्लियर है क्या भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं, आओ चलिए, क्लियर है, ठीक है। ओके, थोड़ा फैमिली डायग्राम भी समझते हैं। जब भी आपको किसी को ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे बस कह देते हो, कोई ए बी का पिता है तो आप ऐसे कह देते हो ए बी का पिता है। ये ऊपर का रिलेशन मतलब कि एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है। नीचे बताओ बेटा हो, सी डी का बेटा है तो सी डी का बेटा है, ऐसे बता दो बेटा है ये सी। इसके बारे में नहीं पता मेल है फीमेल, जितनी जानकारी उसी हिसाब से। पति पत्नी बताने हो तो हमेशा डबल सिंबल का यूज किया जाता है। ए बी की पत्नी है या बी ए की पत्नी है तो वो अपने आप ही दूसरा जेंडर हो गया। ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है, ऐसे बताते हो भाई, ठीक है। तो जब भी कपल्स की बात करते हैं तो दो लाइनें आती है, बाकी हर जगह सिंगल लाइन्स हम यूज करते हैं, समझने के लिए बेहतर रहे, बस इतनी बात है। अब थोड़ा सा फैमिली डायग्राम समझाता हूं मैं, फैमिली ट्री एक बार आपको समझाता हूं, जहां से आपको और चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी और चीजें थोड़ी सी साफ होंगी। फिर कुछ एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन जो है आपको कराना मैं शुरू करूंगा। चलिएगा भाई, फैमिली डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा फैमिली ट्रीज के बेसिस पर, ठीक है। ओके, एक फैमिली ट्री है जहां पर आपको जनरेशन सिखाया गया है कि भाई कौन सी जनरेशन किसको कहा जाता है। तो जनरेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, देखो जरा इनको ऑब्जर्व करो ध्यान से। ओके, देखिएगा गुरुजी, इससे ऊपर भी एक जनरेशन हो सकती है दादा परदादा परदादी वाली, लेकिन ठीक है यहां से देखो भाई, आपके दादा ग्रैंडफादर, दादी ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब हो गया नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब कि नानी, मम्मी के वंश में आपकी दादी। पैटर्नल वाले शब्दों के साथ जनरली पैटर्नल आता नहीं है, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके बाद जनरेशन कौन सी आई? मम्मी पापा। अंकल कौन? अंकल में चाचा, ताऊ, फूफा, मामा सब आ गए। वैसे तो आंटी में भी यही, चाची, ताई, बुआ, मौसी सब आ गई। फिर भी मैटरनल अंकल के अंदर मम्मी के वंश में मामा, आपका अंकल इज मामा, और मैटरनल आंटी का मतलब मामी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आती है भाई, आप खुद हो गए, आपकी बहन हो गई, आपकी साली हो गई, आपका साला हो गया, आपका भाई हो गया, आपके जो भी कजन्स हो गए वो सारे के सारे जो है इस जनरेशन में आते हैं। इसके बाद जो जनरेशन आ रही है, आपकी बेटी, आपका बेटा, जो है भतीजा भतीजी या भांजा भांजी हो गए, वो नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। तो ये जनरेशन गैप है, बात ये है। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जनरेशन गैप आपको मेंटेन करना होगा। एक बार थोड़ा और डिटेल में भी समझाया है इसी चीज को, जहां पर फैमिली ट्री बनाया हुआ है, तो इसको एक बार ऑब्जर्व करो फिर मैं बात करूंगा। चलो भाई, एक बार आप लोग ऑब्जर्व करिए इसको 2 मिनट के लिए, फिर मैं बात करूंगा इस पर।
हाँ जी भाई, क्या ऑब्जर्व? आ जाओ, देखते हैं भाई। ओके, आगे फिर पति पत्नी वाले केस का भी है, तो एक बार ये समझो, फिर अगले वाले को भी ऑब्जर्व करना। उम्मीद करता हूँ ऑब्जर्व कर रहे होगे, रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं जब सवाल जवाब तो नहीं कर सकता, लेकिन किए होगे आपने ऑब्जर्वेशन सही से। देखो यार, सवाल है ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी। अच्छा, आपसे खुद से शुरू करते हैं। जैसे आप या आपकी बहन है तो उनके लिए थोड़ा सा रिलेशन देख रहे हैं भाई। आपके पिता माता, पिता में अगर कोई भाई है साथ में तो वो अंकल लगेगा, दैट इज चाचा। उसकी अगर कोई पत्नी है तो वो आंटी लगेगी, दैट इज चाची। उनके और अगर कोई भाई है तो वो अंकल लगेंगे। उनके अगर कोई बच्चे हैं तो वो आपके कजन लगेंगे, कजन का मतलब चचेरा भाई बहन लगेंगे। और उनकी अगर शादी हो रखी है तो कजन इन लॉज वगैरह लगते रहेंगे। इनके पिताजी की माताजी की बात करूं तो आपके दादा दादी ही लगेंगे। लेकिन वही बात मैं आपकी मम्मी की जनरेशन में कर दूं तो मम्मी की जनरेशन में जो भाई हैं वो आपके मामा लगेंगे, अंकल। उनकी अगर कोई पत्नी है तो वो आपकी आंटी लगेगी। मम्मी की अगर कोई दूसरी बहन है वो भी आपकी आंटी लगेगी। मतलब एक केस में मौसी लगेगी, एक केस के अंदर जो है मामी लगेगी। उनके अगर कोई बच्चा है वो कजन लगेगा, दैट इज ममेरा भाई। उनकी अगर कोई पत्नी है या शादी हो रखी है तो इन लॉज की कैटेगरी में आ गए। इसके बाद में ऊपर की अगर हम बात करें तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ही लगेंगे, जो कि कहलाते क्या है, जो है नाना नानी होते हैं, जो कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही होते हैं। तो ये फैमिली डायग्राम बनाया है एक। आगे सवाल करेंगे तो हेल्प होगी। एक सवाल, एक डायग्राम और है जहां पर आप और आपकी पत्नी के केस के अंदर बात करी गई है। इसको भी एक बार ऑब्जर्व कर लो, कौन किसका क्या लग रहा है, फिर मैं बात करूंगा। देखो भाई, एक बार आप इसको ऑब्जर्व करिए, फिर बात की जाएगी। हाँ भाई, चले, आ जाओ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की होगी आपने प्रॉपर। देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर बात करता हूं, जैसे आपकी और आपकी पत्नी की जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, आपकी और आपकी पत्नी की जनरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर देखिएगा, आपके लिए आपके मम्मी पापा हो गए। आपका भाई, अगर कोई उनके दूसरा बच्चा है तो आपका भाई हो गया। उसने अगर शादी कर रखी है तो सिस्टर इन लॉ, दैट इज भाभी हो गई। उनके अगर बच्चे हैं तो आपके भतीजी और भतीजा लग रहे होंगे। उनने भी अगर शादी कर रखी है तो नाइसी इन लॉज लगेंगे। ठीक है। आपके अगर कोई भाई है तो वो आपके बच्चे है तो डॉटर और सन लगेगा। उनके अगर शादी हो रखी है तो सन इन लॉ लगेगा, दैट इज दामाद लगेगा। उनके बच्चा हो रखा है तो वो आपके ग्रैंड सन्स लगेंगे। ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं तो आपकी पत्नी के अंदर, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग है सब कुछ, रीजनिंग के अंदर भी मेल डोमिनेंस होता है, तो रिलेशन सारे के सारे मेल के हिसाब से दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। मेल के लिए ये जो है वो सास ससुर लगेंगे। उनके अगर और बच्चे रखे तो वो आपकी साली या साला लग रहे होंगे। और उनके अगर बच्चे हैं तो आपके भतीजा भतीजी भांजा भांजी लग रहे होंगे। सॉरी, भतीजा और भतीजी लगेंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के ऊपर लेके चल रहा हूं जिनसे एग्जाम में सवाल बनेंगे। ये जो है अब तक जो पढ़ा, इनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उनको आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना है अब आपको। अब जो नेक्स्ट टास्क क्या है अपना, रिप्रेजेंटेशन है टास्क। ये समझ लो भी पूरे चैप्टर के ही बेसिक चल रहे हैं। अगला जो टास्क आपको सीखना है वो है रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन सीखना है भाई आपको। चलिए सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिख के उनको रिप्रेजेंट करवाना सिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे बोला जाए ए बी का भाई है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दूसरा, सी डी का पिता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ई एफ का बेटा है, एम एन का चाचा है। मैंने रिप्रेजेंटेशन पूछा है, जैसे अभी आपने बोला ना डायग्राम ऐसे बनेगा, जेंडर ऐसे चेंज करते हैं, जनरेशन ऐसे रखी जाती है, टाइप। चलो हाँ जी, ए बी का भाई है। चलो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ए बी का भाई है, क्योंकि भाई है तो एक ही जनरेशन में है। ए बी का भाई है, ए को मेल बताया गया है, बी फीमेल है, मेल है, कुछ नहीं बताया गया, बस यही रिप्रेजेंटेशन होगा इस बात का। ए बी का भाई है, ठीक है। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, बस ये रिप्रेजेंट हुआ। लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पिता, आपको समझ में आना चाहिए बस, पिता है, सी डी का पिता है। डी बेटा है, बेटी है, कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। ई एफ का बेटा है, क्या बोला अभी? ई एफ का बेटा है, ई एफ का बेटा है, ठीक है। इस तरह से हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये होगी बेटा। चलो नेक्स्ट, एम एन का चाचा है, एन का चाचा, एन के बेट एन का कोई पिता है जिसकी जानकारी हमारे नहीं पास नहीं है, और उसका कोई भाई है एम जो कि चाचा लगेगा। बोलो लगा कि नहीं लगा? चाचा ऐसे ही तो लगेगा, पिता का भाई कोई। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है चाचा को, डायरेक्टली ऊपर नहीं कर सकते चाचा को रिप्रेजेंट, आपको पिता मानना पड़ेगा, फिर पिता के कोई भाई रहा होगा वो चाचा लगेगा, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। एन भाई भतीजी है इसकी, की भतीजा है इसका, बताया नहीं गया है। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ कि ना? यस और नो? अरे बात समझ में आई क्या? यस और नो? आगे बढ़े। चलिए कुछ और रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा हूँ, कुछ और शब्द लाइनें लिख रहा हूँ आपके लिए। आगे सवाल यही है, इनको मिला मिला के एक बड़ा सेंटेंस बना देता है और वही बोलता है यही सवाल है, लो भाई करो। अब जैसे एक सवाल है, ए और बी भाई है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक और लिखो, ए बी का पिता है, अगले में करेंगे, पहले तो यहाँ बदलो सवाल, अगले पेज में लिखूंगा फिर दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अभी एक लिख लो आप, ए बी का दादा है। चलो दो और लिख देता हूँ साथ ही, ए बी का भाई है और सी का बेटा है। एक और लिख लो, तीन करो फिर मजा आएगा चौथा लिखने में, एक बार तीन सॉल्यूशन कर लो भाई, फिर लिखेंगे चौथा सवाल। करिए करिए फास्ट।
हुआ भाई? चलो, ए और बी भाई हैं, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ए बी का भाई है और बी ए का भाई है, तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे करोगे, ए बी का, ए और बी भाई हैं तो ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये। ए बी का दादा है, तो ए बी का दादा है तो ए बी के पिता का पिता है, तभी तो दादा लगा। अच्छा, बी पोता है पोती है नहीं पता है, बी के बारे में भी जानकारी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। चलो, ये सवाल भी किया होगा आपने फिर, और इसके साथ एक सवाल और लिख देता हूं मैं। कि सर दोनों में तो सवाल सेम ही लग रहे हैं, सेम नहीं है, यही खेल है इस सवाल में। चलो करो एक बार आप डील, फिर मैं बात करूंगा। आइए भाई, हुआ सवाल? चलिए, हाँ भाई, ए बी का भाई है और सी का बेटा, ध्यान दो भाई, मैं आपको समय भी इसीलिए दिया हूं कि आप इसको समझ लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जब भी और आता है ना, और कनेक्टिंग वर्ड होता है दूर वाले शब्द का, तो एक्चुअली ये दो सेंटेंस थे और दो को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। ए बी का भाई है, ये एक सेंटेंस था, और दूसरा सेंटेंस अलग था, ए सी का बेटा है, ये सेंटेंस था दूसरा, ए सी का बेटा है। तो जो कनेक्टिंग वर्ड आया है और जब आता है तो दूर वाले शब्द को एक्चुअली मर्ज करके जोड़ा जाता है, इसलिए आता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनेगा सब ऐसे, ए बी का भाई है और ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है, और ए सी का बेटा है तो ये भी कहीं ना कहीं बेटी या बेटा है, संतान है मतलब। लेकिन ये नीचे वाला सवाल कैसे बनता है? ए बी का भाई है तो ये तो ठीक है, ए बी का भाई है, ये तो ठीक है। और ये बात हर कहीं लागू होगी भाई, सिर्फ ब्लड रिलेशन की नहीं, आगे कई सारे चैप्टर्स में लागू होगी। जो जब आता है तो जो नजदीक वाले के लिए आता है भाई, इससे दूर गए ए पर पहुंचे, इससे पास आए बी पर पहुंचे, तो जो छोटा शब्द ऐसे समझ लो, छोटी दूरी तक रहेगा, बी तक ही आएगा। तो बी सी का बेटा ये बताया गया, बी सी का बेटा है। तो आप बोले सर फर्क क्या हुआ, दोनों बेटे तो ही, बेटे नहीं है, संतान है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन इसमें कंफर्म कर दिया इसने कि ए बी का भाई है, ए बी का तो भाई है, और बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा, इस बार कंफर्म कर दिया कि बी सी का बेटा, पहले पता नहीं है कि बी बेटा है बेटी, अब पता कर दिया। तो दोनों बातें अलग अलग। अब ये तो बेटा बोला मैंने तब थोड़ा डायग्राम सेम सा बन गया, चाचा वाचा बोल दे या कुछ और बोल दे, मामा बोल दे, तो केस अलग हो जाएगा फिर उस केस के अंदर। भाई को कुछ और बोल दे, भतीजा बोल दे, तो केस फिर अलग बन जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको इस बेसिस पर कराए हैं कि भाई सवाल जब एग्जाम में आएगा तो आप किस तरह से इनको डील करोगे। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे भाई, किस तरह से प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम में प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, तो आप देखोगे कि ये क्या सवाल है, कुछ भी तो नहीं है, वही तो है जो पढ़ रहे थे, ए बी की माँ रिप्रेजेंट करना आएगा, ए बी की माँ की, ए की माँ बी की बहन है, वैसा ही कुछ है। और उसकी बेटी सी, और आया तो दूर के लिए पहुंच जाओ, ए की बेटी सी है, ये लो पता चल गया, लो सवाल खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं जरा, ए की माँ बी की बहन है भाई, ए की जो कोई भी माँ है, ए की जो कोई भी माँ है वो बी की बहन है, ठीक है।
और उसकी बेटी सी, और मतलब ए, एक की बेटी सी है, एक की जो बेटी है वो सी है। ये लो खत्म हो गया सवाल। निम्नलिखित में से ए बी से किस प्रकार संबंध है? ए बी से किस प्रकार संबंध है भाई? बहन की बेटा या बेटी, तो भतीजा या भतीजी लगती है, सॉरी हाँ भतीजा या भतीजी लगता है। अब पॉसिबल ही नहीं है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन होना, सिर्फ एक ही बचता है, भतीजी लगा दो, फीमेल होगी। कई बार हमें जेंडर दिया नहीं जाता, हमें मान के करना होता है। तो साहब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ, अब एग्जाम्पल्स करते हैं भैया। अब एक टाइप वन मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। अब प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में एग्जांपल्स देखेंगे, राइट? तो आओ प्रैक्टिस करो। दूसरा सवाल आपके सामने, बताओ जवाब क्या है इस सवाल का। चलें, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। भाई ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, कोई मेल है कोई फीमेल है पता नहीं है। सी और डी भाई है, ठीक है साहब, ये भी नहीं बताया कौन किसका क्या भाई है। अगली लाइन देखो, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, और सी और डी को भाई बताया गया था पहले। मतलब ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, ये फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है, अगर आप इसको मेल मान लोगे, और इसको मान के करना पड़ेगा क्योंकि अब ए और बी का जेंडर नहीं दिया गया है, बस जो सवाल था वो हमने ड्रॉ कर दिया है, अब जेंडर नहीं बताया गया, ध्यान देना। इसको मेल मान लो और इसको फीमेल मान लो, तो आंसर निकालने की कोशिश करना जरा। डी बी से किस प्रकार संबंध है? तो पति का भाई क्या लगेगा? देवर लगेगा। देवर है क्या ऑप्शन में? वैसे तो ऑप्शन में देवर, इसको आप देवर कहते हैं, ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर भी होता है। वैसे तो देवर है ऑप्शन में, हिंदी ट्रांसलेशन में भले ही नहीं है, पर ठीक है देवर है। हाँ जी है ना, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं ये ना मान करके इसको फीमेल और इसको मेल मान लू, तो आंसर है क्या? देखो, पत्नी का भाई क्या लगेगा? साला। साला है क्या ऑप्शन में? साला, देवर, बहनोई, सब इसी को कहते हैं भाई, सब यही है। कई बार ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर चाहे तो मेल मानो या फीमेल मान लो, आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है देवर, साला और बहनोई सब। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। चले, ओके, देखो जरा भाई। सेम ही क्वेश्चन है। ए और बी वाई जोड़े हैं, ठीक है जी साहब, ए और बी वाई जोड़े हैं। कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता। एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है। सेम ही क्वेश्चन आ गया। वाई बी से किस प्रकार संबंध है? वाई बी से किस प्रकार संबंध है? वही सेम ही केस बन गया भाई। ब्रदर इन लो, बहनोई, जीजा हो गया, बहनोई हो गया, एक ही वर्ड हो तो, साला हो, देवर हो, एक ही बात है। तो सेम ही केस हो गया, बस अल्फाबेट्स ही तो बदले, सेम केस है भाई। नेक्स्ट पर आइए। ये इसको तो एक बार के लिए तो स्किप करो, आगे बढ़ो। इसका जवाब बताइए। आप देखो, वही सेंटेंसेस हैं, बस इनको जोड़ जोड़ के सवाल बड़ा बनाया जा रहा है। वही तो सेंटेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में। चलो एक डिस्कस करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यदि ए बी और ए बी, अच्छा ए बी और के की मां है, यदि ए बी और के की मां है, ठीक है ऐसे ही होगा। डी ए का पति है, डी ए का पति है, तो मतलब इनके बच्चे हैं ये बी और के। ई डी के भाई का बेटा है, ई जो है ना डी के भाई, डी के भाई का बेटा है। कोई भाई रहा होगा, भाई नहीं बताया, उसका बेटा है ई, ठीक है। तो
ए का ई के साथ क्या संबंध होगा, ए क्या लगेगी ई की। ध्यान देना, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे की, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, चाची बताएं कि भतीजा बताएं, क्या बताएं। तो देखो भाई, इंग्लिश में पढ़ लो, ये ठीक है, एक तो इंग्लिश में थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ ई। ए का संबंध क्या है ई के साथ, मतलब ए क्या लग रही है ई की। और एक चीज और, कई बार जनरली जिसके साथ का आता है उसका क्या बताना होता है, ये जनरली बताया मैंने, हर बार नहीं होता ये, 90% केस के अंदर हो जाता है ऐसा, जिसके साथ का आता है उसका क्या बताना होता है, कि ए क्या लगी ई की। जिसके साथ से आया उसकी तरफ से देखना होता है, कैसे भी समझ लो, तीन चीजें बता दी अब आपको। तो ए क्या लगी ई की, ए लगेगी पिता के भाई, चाचा की पत्नी, चाची, चाची लगेगी साहब, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये लो हो गया, क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं, चलो अगला सवाल। अब बताओ इसका आंसर, बेसिक सवाल ही है, नॉर्मली क्वेश्चन है, बताइए जवाब क्या होगा, बताइए जवाब क्या होगा इस सवाल का, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने हैं भाई, बी और सी बहने हैं, मतलब ये इसकी बेटी हुई, फिर बी और सी बहने हैं, तो सी ए से किस प्रकार संबंध है, सी ए से किस प्रकार संबंध है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है, सी लगेगी भाई की बेटी, भतीजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। कई बार ऐसा हो सकता है, क्लासेस में कह दो, नोट्स में कह दो, एग्जाम में भी कह दो, जैसे आंसर आ रहा है नाइसी, ठीक है, भतीजी आंसर आ रहा है, पर ऑप्शन में या नाइसी लिख के या भांजी लिख दे, तो कई बार ऐसे गलतियां एग्जाम्स में, क्लासेस में होना पॉसिबल है, तो इसको ज्यादा लोड नहीं लेना। जैसे आंसर आ गया मामी, ऑप्शन में लिखा आंटी, तो मामी आंटी वही होती है, ठीक है। जैसे कई बार आंटी लिख दिया है यहाँ पे बुआजी ट्रांसलेट कर दिया, आंसर आ रहा है मामी, तो बात वही है, मामी आंटी आ गया ना, बस आंटी आ गया तो बहुत है इतना। ट्रांसलेशन में कई बार, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक शब्द के अंदर 8-8 शब्द हैं, समझ रहे हो तुम। तो हिंदी में जो है वो ट्रांसलेशन में जब भी होता है, कई बार तो गलतियां होना पॉसिबल है, स्वाभाविक है, यहाँ तो नहीं है कोई गलती, पर आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए भाई, एक प्रश्न और आपके सामने कराएंगे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद टाइप 2 पे पढ़ेंगे इसके को। चलो, समय दिया गया है लगभग 30 सेकेंड्स आपको, जवाब बताइए इस सवाल का क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। जवाब बताइए इस सवाल का क्या हो जाने वाला है। चले, आइए। भाई बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हमारा परिवार जो है 1 लाख पर पहुंच चुका है, बहुत कम टाइम में हमने जो है इसको कवर किया है, 1 लाख तक पहुंच चुका है हमारा परिवार। हाँ भाई, देखें,
आ जाओ। देखते हैं भाई, सवाल क्या है। एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई भाई हैं साहब, एक्स और वाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, अगर आर वाई का पिता है तो वो एक्स का भी पिता है, ठीक है। टी एस की बहन है, टी एस की बहन है, टी जो है ना वो एस की बहन है, बताया नहीं गया कौन टी कौन एस है, तो इसको तो होल्ड करो। जो एक्स का मामा है, एक्स का कोई मामा है भाई, टी एस की तो बहन है, जो एस का मामा है, मतलब एस एक्स का मामा है, एस एक्स का मामा है, और टी उसकी बहन है, तो इसका मतलब टी कहीं ना कहीं इसकी पत्नी है, तभी तो मामा होगा ये। टी की मम्मी का भाई मामा हो गया, ये लो मामा, और ये माता वो अपने आप ही पत्नी बन गई इसकी, खत्म हो गया सवाल। टी आर से किस प्रकार समझे, टी आर की पत्नी है बेटा, पत्नी, हाउस वाइफ, ग्रैनी, मेहरारू, ठीक है। चलिए अगला सवाल करो, बताओ जवाब क्या है, बताइए जवाब क्या है इस प्रश्न का। हाँ जी, देखें, पी और क्यू बहने हैं, ठीक है जी साहब, पी और क्यू बहने हैं, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक है। पी की बेटी आर की बहन है, पी पी की जो भी कोई बेटी है वो आर की बहन है, और थोड़ी देर पहले बताया था आर और एस भाई भाई हैं, आर और एस भाई भाई हैं, मतलब कि पी के 3 बच्चे हैं, और क्यों उनकी मौसी होगी तीनों की। तो पूछा क्या गया, क्यों का एस से क्या संबंध है, क्यों क्या लगेगी एस की, तो मम्मी की बहन मौसी लगेगी, मौसी, चाची मौसी एक ही है, आंटी में चाची भी आता है, मौसी भी आता है, बुआ भी आता है, मामी भी आता है, सब आता है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। टाइप 1 बस हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद टाइप 2 पर बात करेंगे, टाइप 2 पे काफी सारे सवाल हैं, फिर टाइप 3 पर बात करेंगे, ठीक है। चलो करो, लगभग 10 एक मिनट में हम जो है टाइप 1 को खत्म कर देंगे, अभी 4 5 एग्जाम्पल और है, फिर टाइप 2 पढ़ेंगे। एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, तो अपने आप ही वाई पत्नी हो गई क्या भाई, ठीक है जी पत्नी होगी। डब्लू एक्स की बेटी है, डब्लू अगर एक्स की बेटी है तो दोनों की बेटी है। जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, तो इनका दामाद हो गया एक तरह से ये, ठीक है। एन जेड की बेटी है, एन जेड की बेटी है, ठीक है, तो दोनों की बेटी है। तो पूछा है एन वाई से किस प्रकार समझना है, एन क्या लगेगी वाई की, तो बेटी की बेटी नातिन लगती है वैसे तो, पर पोती अगर ऑप्शन में होगा तो भी ठीक है, पोती है साहब, क्योंकि ये नाना के वंश में की बात कर रहा है, मतलब नानी की, नानी नानी दोयती लगी, दोयती को अपन नातिन कहते हैं, तो नातिन हो, नातिन ऑप्शन में हो सकता है, या फिर ग्रैंड डॉटर दैट इज पोती हो सकता है, पोती नातिन एक ही होता है, रिलेशन वाइज, गैप वाइज, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है। समय आपके सामने है थोड़ा सा, बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। हाँ जी,
चले, देखिएगा। आओ भाई, ए बी की बहन है। क्या है भाई? ए बी की बहन है। बी का विवाह डी से हुआ है, ठीक है, बी का विवाह डी से हुआ है। कौन पति कौन पत्नी है बताया नहीं है। बी और डी की एक बेटी है, बी और डी की एक बेटी है जो जी है। जी ए से किस पास समझ, जी क्या लगेगी ए की? भाई होगा तो भी भतीजा या भतीजी लगी, बहन होगी तो भी भतीजा या भतीजी लगी, तो भतीजा या भतीजी लगेगी। ऑप्शन में भतीजी दे रखा है तो फिर हमें जेंडर मान मान के करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो ये और करिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, इस सवाल का जवाब और बताइए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना टाइप 1 का। इसके बाद अब हम जो है वो टाइप 2 शुरू करेंगे, ठीक है। करिए भाई, स्कोर करो, उसके बाद टाइप 2 शुरू किया जाएगा। चलिए, आ जाओ। चले, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। जी का चाचा कौन है? जी की मम्मी होगी तो ये हो जाएगा मामा, पिता होगा तो ये हो जाएगा चाचा। तो एफ है, एफ। मेल फीमेल नहीं बताया गया, एक को तो मान मान के करेंगे तो भी एफ ही आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है भाई। ये जो टाइप 1 था ना, नेम बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसे ही आते हैं, और टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप कमेंट कर सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। एक बार कमेंट कर दो कि साहब लगभग 49 मिनट तक जो है वो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप शुरू करेंगे जो कि होगा पॉइंटिंग बेस्ड टाइप। पॉइंटिंग में बेसिकली दो प्रकार के सवाल बनते हैं। क्लियर करो एक बार कमेंट बॉक्स में, लिख दो वैसे ही कि हाँ सर जी लगभग 50 मिनट के आसपास जो है टाइप 1 हमारा समझ में आ गया है। एक बार कमेंट करो, फिर शुरू करते हैं टाइप 2 को। करें फिर? अब बेसिकली टाइप 2 के जो सवाल हैं उसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला बनता है डायरेक्ट पॉइंटिंग, दूसरा बनता है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग। पहला जो सवाल बनता है वो बनता है डायरेक्ट पॉइंटिंग कि भाई सीधा सीधा हम किसी की ओर इशारा कर रहे हो। दूसरा बनता है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग कि भाई हम जो है वो किसी के संदर्भ में बात कर रहे हो। अब ये सवाल वैसे तो सेल्फ के ऊपर, आपके खुद के ऊपर लेकर के करने वाले भी होते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा सवालों को देखते हैं, समझते हैं। बेसिक्स आपने पढ़ लिया, टाइप 1 आपने पढ़ लिया, तो अब इन क्वेश्चंस को करना ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आओ मैं समझाता हूं आपको कि कौन सा डायरेक्ट सवाल है कौन सा इनडायरेक्ट सवाल है। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिएगा। सबसे पहले डायरेक्ट अगर किसी के ऊपर बात हो जाए, जैसे कि
उसका फलाना ढिमकाना ये लगा, वो मेरा ये है, वो मेरा वैसे है, वो मेरा ऐसे है, वो मेरे पिता का भाई है, वो मेरे चाचा का लड़का है, इस तरह से। एक तो संबंध ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति की रिश्तेदारी के बारे में बात कर दिया है, सामने वाले व्यक्ति के रिश्ते के बारे में बात कर दिया है। एक ये होता है इनडायरेक्ट वाला, जहां पर सवाल के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट रूप से रिलेशनशिप बताया जाता है कि उसके पिता का फिर रिलेशन स्टेब्लिश करा जाएगा। उसकी माता मेरी फलानी धिमकानी ये लगी, उसके उसका भाई मेरा ये लगा। तो एक तो डायरेक्ट है कि वो मेरा ये लगा, और दूसरा उसका कोई रिश्तेदार मेरा ऐसे ऐसे लगा। तो डायरेक्ट मतलब सीधा उस पर बात करना, इनडायरेक्ट मतलब कि घुमा फिरा करके बात करना। आइए तो सवाल क्या है। रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, क्या कहा कि उसके नाना, क्या भाई, उसके बारे में डायरेक्ट बात हो रही है, उसी के बारे में बात हो रही है, डायरेक्ट का क्वेश्चन है। उसके नाना, नाना मतलब कि माता का पिता, नाना। उसके नाना जो कौन है, वो नाना की बहू। नाना की बहू का मतलब क्या है भाई, नाना की बहू का मतलब है कि नाना के एक लड़का रहा होगा तो कि मामा हुआ, मामा की पत्नी बहू लगी, ठीक है। उसके नाना की बहू मतलब कि इसकी मामी, राइट, यही हुआ। रेहाना की जो मामी है वो मेरी बेटी की नानी है। मेरी बेटी की नानी होने का मतलब है मेरी बेटी की माता की माता होना, यही हुआ क्या। तो रेहाना की मामी की लड़की है ये, सॉरी, रेहान की मामी की लड़की है रुखसाना, मामी की लड़की हो गई है। तो रुखसाना रेहान से किस प्रकार संबंध है, मामी की लड़की ममेरी बहन हो गई साहब, ये क्या हो गई, ममेरी बहन। अगर इसे नहीं समझ में, अच्छा बहन ममेरी बहन एक ही बात है। एक सवाल और लेते हैं, नहीं अगर इससे समझ में आया, दो चार क्वेश्चन करने समझ में आएगा, देखिएगा। एक और सवाल है। रितिका ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, रितिका ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, लड़के को पॉजिटिव करते हैं रितिका। रितिका ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह कौन है, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ये तो फीमेल है वैसे भी, मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब कि मेरे भाई का पुत्र है, मेरे भाई का पुत्र है, इसका मतलब मेरा क्या है, भतीजा है भाई। लड़की बोल रही है मेरे भाई का पुत्र है, तो मेरा क्या है, भतीजा है। मैं उसकी क्या हो गई, मौसी हो गई। तो पूछा गया, बुआ जी हो गई एक्चुअली। लड़के की माँ, पूछा क्या गया है कि लड़के की माँ, लड़के की माँ मतलब कि ये भाभी इसकी एक तरह से कहते हो। लड़के की तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, रितिका उस लड़के की माँ की क्या लगी, पति की बहन, दैट इज ननद लगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दो चार सवाल और करते हैं, समझ में आएगा थोड़ा सा, अभी नया टाइप है तो थोड़ा दो चार क्वेश्चन करो, फिर समझ में आएंगी चीजें कि क्या है, किस तरह से है। अब रिकॉर्डेड का एक दिक्कत रहती है कि इसमें डाउट नहीं पूछ पाता बच्चा, है ना, रहता है थोड़ा सा। आइए देखिए जरा अगला सवाल। हाँ जी, सवाल करिए जरा। देखें, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, क्या कहती है प्रमोद से, सुनो भाई इस महिला की बात, इस प्रमोद से कह रही है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी की बेटी हूं। कि मैं कौन हूं, मैं इस महिला की इकलौती बेटी की बेटी हूं, मतलब ये महिला मेरी नानी लगी। ये महिला प्रमोद से कहती है कि मैं इस फोटो वाली महिला की इकलौती बेटी की बेटी हूं, तो इसका बेटा तुम्हारा मामा है, और इसका जो कोई बेटा है, इसका जो कोई बेटा है वो तुम्हारा मामा है। मामा है इसका मतलब तुम्हारी मम्मी का भाई है, तुम्हारी मम्मी का भाई है, तो मतलब तुम मेरे भाई हो। वक्ता का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है, वक्ता का, ये वक्ता है, प्रमोद के पिता से, ये प्रमोद है, प्रमोद के पिता से क्या संबंध है। तो वक्ता प्रमोद के पिता की एक तरह से जो है, वक्ता का प्रमोद के पिता से क्या संबंध, वक्ता का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है भाई, बेटी लगनी चाहिए, ऑप्शन तो है ही नहीं। वापस पढ़ते हैं एक बार, नीदर हो सकता है फिर ऑप्शन नंबर डी।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला प्रमोद से कहती है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला प्रमोद से कहती है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। अच्छा, बेटी की बेटी पढ़ लिया हमने, अरे यार गलत हो गया, महिला को यहीं रखो। कि मैं इस मैं इस फोटो वाली महिला की इकलौती बेटी हूं। इसका बेटा, इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है, मतलब तुम मेरे बेटे हो प्रमोद। ठीक है। तो पूछा क्या गया है, वक्ता का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है भाई। वक्ता प्रमोद के पिता की पत्नी लगी। ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस से पढ़ना सवाल को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जवाब क्या है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? चलिए भी बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। हाँ भाई आओ देखो। अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा? अरुण ने कहा कि यह लड़की है वो मेरी माता के पोते की पत्नी है। ये लड़की कौन है? एक लड़की के बारे में बहुत बोल रहा है वो। ये कौन है? मेरी माता, ठीक है, के पोते, पोता मतलब मेरा बेटा, पोते की पत्नी है। ये गर्ल जो है ना, गर्ल, ये कौन है? ये मेरी माता का पोता, पोता मतलब बेटे का बेटा, की पत्नी है। तो मेरी वो क्या लगी? पुत्र वधू। मैं उसका क्या लगा? ससुर। सवाल पूछो क्या कह रहा है। तो लड़की के लिए अरुण कौन है? लड़की के लिए अरुण ससुर है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई। हाँ भाई, एक सवाल और। सवाल कहता है कि चित्र में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, चित्र में एक महिला है उसकी ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी मां का केवल एक ही पोता है। उसकी जो मां है, उसकी जो मां है उसके केवल एक ही पोता है। पोता होने का मतलब है या तो बेटी का बेटा होना या बेटे का बेटा होना, एक ही है जो भी है। चलो एक बार तो करते हैं, अगर मेल होगा तो फिर इसका भाई भी बनाना पड़ेगा अपने को। जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी जो माँ है वो मेरी पत्नी है, ये लो खत्म बात। तो मैं इस महिला का पति हूँ। चित्र में दिख रही महिला राजीव से किस पर संबंध है? पत्नी के रूप में संबंधित है, ये लो खत्म बात। यहां पर पोते का मतलब नाती से है भाई, नाती से है यहां पर। ठीक है, नाती को हम पोता भी कह देते हैं और जो है वो ग्रांड, मतलब ग्रांड सन को हम पोता भी कहते हैं, नाती भी कह देते हैं। चलिए अगला सवाल। पॉइंटिंग वाला थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, देखिए। चलिए भाई, एक लड़के के साथ जा रही महिला
से दूसरी महिला के बीच रिश्ते के बारे में पूछा गया तो महिला ने कहा मेरे मामा और मामा के मामा एक ही हैं। थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, इसको होल्ड करो, लास्ट में करेंगे इसको, थोड़ा इजी वाले कर लेते हैं पहले। एक बार थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है भाई। पार्क में महिला को देखते हुए विनीत ने कहा, पार्क में महिला को देखते हुए विनीत ने कहा, क्या कहा विनीत ने, देखो ध्यान से, कि वह कौन है, वह के बारे में डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट का सवाल है। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मतलब मेरे पिताजी की बेटी है, मेरे पिताजी की बेटी है मतलब मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूं। विनीत उस महिला से किस प्रकार संबंध है, भाई के रूप में संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। इकलौते होने का मतलब एकमात्र होता है भाई, और नहीं है फिर कोई भी, चाचा वाचा कोई भी नहीं है, तो चाचेरा भाई वही मतलब लगा देना, गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चलें भाई, आओ। केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, क्या कहा, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे, क्या कह रहा है भाई, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता कह रही है कि मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है, मेरे पिताजी का इकलौता बेटा मतलब मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा है ये। तो केतन की माँ, केतन की माँ नम्रता से किस प्रकार संबंध है, ननद या भाभी, बेसिकली नम्रता ननद लगी और ये लगी भाभी, भाभी के रूप में संबंध है। सिस्टर इन लॉ का मतलब जो है वो साली भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद भी होता है। नेक्स्ट, अगला सवाल। हाँ जी भाई, अगले सवाल पर हम आ चुके हैं, बताइए जवाब क्या है। चलें, दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने नितिन से कहा, क्या कहा, फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माता की बेटी मतलब मेरी बहन के दो भाइयों मतलब एक मैं एक दूसरा वाले का छोटा वाला भाई है। लो भाई, मेरा ही भाई है, खत्म सवाल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब अगर आप समझ लो अपने ऊपर लेकर के, समझ लो सवाल को बारीकी से, तो फिर सवाल के अंदर मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता होती नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए, बताइए जवाब क्या है।
ओके सॉरी सॉरी, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब टाइप 3 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप 2 था बस इतना ही, मुझे लगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो डिस्कस करोगे अपन। चलो, तो ये था टाइप 2। बेसिकली इसके अंदर हमने देखा दो प्रकार के सवाल, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनके अंदर हमें डायरेक्ट वाले के अंदर जो है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सीधा सीधा रिलेशन देखना होता है। इनडायरेक्ट वाले में सामने वाले व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध दिया जाता है और फिर हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। ये था आपका टाइप 2 और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं भी अगर समझ में आया तो कुछ मॉक टेस्ट के अंदर सवाल इनको दोबारा अपलोड करेंगे, तो वहां एक बार आप जरूर से लगाएगा। अब बात करूंगा टाइप 3 की। टाइप 3 जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप, यहां पर प्लस माइनस गुणा भाग या किसी भी सिंबल से, या कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि यार इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, ये कहेंगे, और फिर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिकली करना होता है। ठीक है, इसमें कोई बोर्ड मास वगैरह नहीं लगता, बेसिक चीज है, आराम से हो जाने वाली चीज है। इस तरह से आपको एक एक चीज को सोल्व करना है, एक एक चीज को सोल्व करना है, एक एक चीज को सोल्व करना है। एक एक क्वेश्चन कराता हूं मैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सवाल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हैशटैग सिंबल जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को, एट द रेट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, एंड सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, परसेंटेज सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, और फिर बोल रहा है कि यार ये सॉल्यूशन करके बताओ कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल है, देखो, हैशटैग सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, एट द रेट कर रहा है वाइफ को, एंड कर रहा है डॉटर को, और परसेंटेज कर रहा है सिस्टर को, और फिर बोल रहा है इसके आधार पे इक्वेशन सोल्व करके बताओ, और बताओ एम कैसे एम से पी से संबंधित है। एक क्वेश्चन मैं एक बार करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार में दो ही चीजें उठानी होती है, जैसे पी एट द रेट आर, अगर एट द रेट ये सॉरी परसेंटेज परसेंटेज लगाओ तो उसका मतलब होता है सिस्टर होना। ए परसेंट बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, वैसे ही पी परसेंट आर का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी इज द सिस्टर ऑफ आर। ठीक है, फिर दो ले, आर एंड वाई का क्या मतलब है, आर एंड वाई का मतलब है आर इज द डॉटर ऑफ वाई, आर इज द डॉटर ऑफ वाई, वाई की बेटी है आर। ठीक है जी, दोनों ही बेटियां हो गई आर की। अच्छा, वाई एट द रेट जेड का मतलब है वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, तो जेड पॉजिटिव हो गया अपने आप ही। जेड हैशटैग एम, जेड हैशटैग एम का मतलब है जेड इज द ब्रदर ऑफ एम, जेड एम का भाई है। ठीक है, एम परसेंटेज एन, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। ये लो संबंध स्थापित कर दिया और पूरा डायग्राम बना लिया। पूछा है एम पी से किस प्रकार संबंध है, पी से एम पिता की बहन बुआ से संबंधित है, पैटर्नल आंटी दैट इज बुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पिता के वंश में आपकी आंटी दैट इज बुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह से सॉल्यूशन होता है। एक सवाल और करा रहा हूं, उसके बाद आपसे पूछूंगा मैं। देखो, जैसे इसमें अगेन बोला है प्लस, प्लस का मतलब है पिता होना, भाग का मतलब है, यहाँ भाग लिखिए, भाग का मतलब है माता होना, माइनस का मतलब है बहन होना, और ओके बस तीन रिलेशन बोला है। बोला टी डी से किस प्रकार समझे, तो एक बार में दो को उठाओ, एच प्लस टी, एच प्लस टी होता तो एच इज द फादर ऑफ टी, या एच टी का पिता है, एच टी का पिता है। ठीक है, टी भाग आर का मतलब है टी आर की माँ है, टी आर की माता है। आर माइनस डी का मतलब है आर डी की बहन है, आर डी की बहन है। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ इस प्रकार, ये आदमी है, इसकी एक बच्ची है जिसके दो बच्चे हैं, एक माइनस, इसका जेंडर पता नहीं है। टी का डी से क्या संबंध है, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, टी कैसे संबंधित है डी से, टी क्या लगेगा डी का, माता लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या भाई। अगला सवाल एक और है, ये भी मैं ही कराऊं क्या, चलो ये कराता हूं मैं। चलो ये कराता हूं, ऑप्शन बेस्ड है ये। इसमें बोला है कि भाई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर एन के की माता है ये बताया गया है, तो आपको चार ऑप्शन सोल्व करने पड़ सकते हैं ऐसे केस के अंदर। हाँ भाई देखिएगा, चलें।
चलो भाई देखते हैं, जस्ट वेट। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करते हैं पहले कि भाई ऐसा ऑप्शन बताओ इसमें एन के की माता है, ऐसा पता चल रहा हो, तो सॉल्यूशन करते हैं भाई इसको। के प्लस एल, के प्लस एल का मतलब है के एल की बहन है, के एल की बहन है। एल भाग एन, एल भाग एन का मतलब है एल एन की पुत्री है, एन की पुत्री है, ठीक है। एन गुणा एफ, एन गुणा एफ का मतलब है एन एफ का पिता है, एन एफ का पिता है, ये लो। तो एन के की माता है क्या, एन तो के का पिता है, ये पता चल रहा है इसमें, तो इससे तो हमें एन के का पिता है ये पता चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये पहला वाला था। दूसरा सोल्व करवाओ। दूसरा कहता है, दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या कहता है, के प्लस एल, के प्लस एल का मतलब है के एल की बहन है, के एल की बहन है। एल प्लस एन, एल एन की बहन है, ठीक है। एन माइनस एम, एन एम की का पति है, पति है। एन एम का पति है, एम का पति है। तो ये भी माता पिता वाला संबंध तो नहीं, तो भाई बहन वाली जनरेशन बन गई, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन करते हैं। आओ तीसरा क्या कहता है, दूसरा भी नहीं बन रहा, तीसरे पर आइए। तीसरा कहता है एच गुणा के, एच के का पिता है, एच के का पिता है, ठीक है। और के भाग एन, के एन की पुत्री है, के एन की पुत्री है, एन की पुत्री है। तो बेसिकली इसकी भी पुत्री है, इसकी पुत्री, दोनों पति पत्नी हो गई। ये मेल बताया गया है सवाल में, तो ये अपने आप फीमेल हो गई। और हाँ, एन के की माता है, ये यहां पर पता चल गया, तीसरे वाले में पता चल रहा है। ये लो साहब, हो गया सवाल आपका सोल्व। तीसरा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ू? ठीक है, अब आपसे कर पूछता हूं मैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये इक्वेशन सोल्व करिए और एम जी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। बताइए जरा। चले भाई, आओ। चलिए देखिएगा, सवाल है जी गुणा टी, जी गुणा टी का मतलब है जी टी का पिता है, जी टी का पिता है। सॉरी, टी को नीचे डालो, जी गुणा टी का मतलब जी टी का पिता है। टी प्लस क्यू, टी प्लस क्यू का मतलब है टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, इसका मतलब ये भी इनका संतानी है। क्यू भाग एम, क्यू एम की पुत्री है, क्यू एम की पुत्री है, इसका मतलब एम जो है इसकी पत्नी रही होगी कहीं ना कहीं। एम का जी से क्या संबंध है, एम क्या लगेगी जी की पत्नी लग रही होगी भाई। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। होल्ड होल्ड, अच्छा ये पहले ही पहले वाला हमने स्किप कर दिया था, ये और करते हैं अभी। इसको सोल्व करो, इसमें थोड़ा टाइम भी देंगे आपको प्रॉपर। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बताइए भाई जवाब क्या है।
चलें क्या? एस हैशटैग जेड, एस हैशटैग जेड का मतलब है एस जेड का पति है, एस जेड का पति है, एस पत्नी होगी। जेड एट द रेट आर का मतलब है जेड, नहीं नहीं वेट, एस हैशटैग जेड का मतलब है एस जेड का पति है। अच्छा अच्छा, एस जेड का पति है तो जेड पत्नी होगी। जेड एट द रेट आर का मतलब है जेड आर की बहन है, ठीक है। आर परसेंटेज के का मतलब है आर के का पुत्र है। आर अगर के का पुत्र है तो ये पुत्री भी उसी की है, के की ही। के हैशटैग जे का मतलब है, के हैशटैग जे का मतलब क्या है, के जे का पति है, के जे का पति है, जे पत्नी होगी फिर। जे एंड टी का मतलब है जे टी की माता है, जे टी की माता, इसका मतलब इनके एक और ये हो गया, टी हो गया। टी हैशटैग एन का मतलब है टी एन का पति है, टी एन का पति है, ये लो भाई। ये कुछ सीक्वेंस बना, आराम से अब इसको बैठ करके स्टेटमेंट्स को देखो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट्स बाकी आपके, देखो। हाँ जी, देखिएगा स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है भाई, आर और टी भाई हैं, आर और टी भाई हैं, हाँ सही स्टेटमेंट है, और हमें तो गलत वाला चाहिए, गलत वाला, तो ये सही है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। जेड टी की बहन है, जेड टी की बहन है, हाँ बहन तो है, तो ये वाला भी गलत नहीं चाहिए, गलत नहीं है, सही स्टेटमेंट है। के एन का ससुर है, के जो है ना एन का ससुर है, हाँ पति का पिता है तो ससुर है, हाँ ये भी सही है, तो सही वाला नहीं चाहिए। एस जे की माँ, जे एस की माँ है, जे एस की माँ नहीं है, जे एस की सास है, सास, और सवाल कर रहा है कि माँ है, तो माँ नहीं है भाई साहब, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट ही हमारा सही जवाब है। बोलो क्लियर हुई बात? ठीक है, ये किया, ये किया, ये किया, आ जाओ एक और सवाल, बताइए जवाब क्या है। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। चलें, यदि सवाल कहता है कि भाई इसको सोल्व करो आप, ठीक है सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है वाई एट द रेट जेड का मतलब होगा वाई जेड का पोता है, जेड के कोई बेटा रहा होगा, जिसके कोई बेटा रहा होगा जो कि वाई कहलाएगा। जेड हैशटैग डब्लू, जेड हैशटैग डब्लू का मतलब है जेड डब्लू की पत्नी है, जेड डब्लू की पत्नी है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, अच्छा एक ये सेंटेंस तो हम भूल ही गए, एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। तो जेड के पास केवल एक बच्चा है, हाँ जेड के पास एक ही बच्चा है, ठीक है, इकलौता बेटा है। तो इसमें से पूछा क्या गया है कि डब्लू एक्स की माँ है, डब्लू एक्स की माँ है क्या, ना पिता है, गलत बात है ये तो। एक्स डब्लू की माँ है, एक्स डब्लू की माँ कहाँ है, बेटा है, ये भी गलत है। डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता है, हाँ ये बात सही है, निकल करके आई कि डब्लू एक्स का पिता है, एक्स डब्लू का पिता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देखो, चलिए भाई इसका बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका बताइए। चलिए भाई लास्ट है, करो इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर।
हम्म ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर आई के का पिता है, ये पिता की बहन है, ये पता चल रहा है। चले आओ। आई परसेंटेज जी, आई जी का पिता है, आई जी का पिता है। जी एक्सक्लेमेटरी एच, जी एच का, जी एच की बहन है, जी एच की बहन है, ठीक है। एच स्टार के, एच के की बेटी है, के की बेटी है, बेटी होने का मतलब ये लो ऐसा ही होगा। तो आई के की पति की बहन है, आई जो है ना के पति की बहन है, गलत बात है, आई और के तो पति पत्नी है। दूसरा देखते हैं, पहला नहीं हुआ काट दिया, दूसरे पर आइए। आई एक्सक्लेमेटरी जी का मतलब है आई के की बहन है, आई के की बहन है, सॉरी आई एक्सक्लेमेटरी जी है, आई जी की बहन है। जी परसेंटेज एच का मतलब है जी एच का पिता है, जी एच का पिता है। एच स्टार के का मतलब है एच के की बेटी है, एच के की बेटी है। ये लो अपने आप ही वो लड़की पत्नी होगी उसकी, ठीक है। तो आई के पति की, आई के पति की बहन है, हाँ है ना, सही बात है, ये लो भी दूसरा सही हो गया। तो कई बार चारों ऑप्शन भी सोल्व करने पड़ सकते हैं। अब एक होमवर्क में दे दूं, चलो ये सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप जितना भी जो भी कर रहे हैं इसको घर से कर करके लेके आना है। ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहने वाला है। दो दे दूं क्या, दो होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? चलो एक और ले लो फिर इसी बात पे, एक होमवर्क क्वेश्चन और ले लीजिए, ये वाला, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। दो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, आराम से करके लाना। और अगर लगे कि साहब प्रैक्टिस की कमी रह गई है तो थोड़ा बताना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए प्रैक्टिस अपलोड करवा देंगे और भी, ठीक है। चलिए तो दो प्रैक्टिस सेशन से इनको जरूर लगाइएगा, दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए इनको जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ जो है वो ये शेड्यूल है सभी क्लासेस का, कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है। मेरी एक क्लास डेली बेसिस पर एक चैप्टर की पूरे की आपको मंडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में, सॉरी ट्यूसडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में सुबह 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने 1 लाख बच्चों का टारगेट कंप्लीट कर लिया, 1 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ये तो। ये जो है 4200 से अधिक सवाल हम आपको इस बैच में दे रहे हैं। बैच है मात्र और मात्र 11 रुपए का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपनी जो है नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाते हैं, तो इनको भी आप लोग लगा करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अभी के लिए इतना ही रखता हूं, इस बैच को एनरोल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग डे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं, तो एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड करो और जो है वो जाकर के यहाँ पर आप लोग अपना रिसर्च करिए बढ़िया लेवल पर। इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपत्ति आपको आए तो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखें। होपफुली यू एंजॉय द सेशन, मजा आया होगा आपको, कंप्लीट जो है आपने कर ली होगी चीजों को। अभी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। होप यू एंजॉय सेशन। कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना जरूर बताना और सेशन कैसा लगा ये भी बताना। अगले ट्यूसडे को अगले एक और चैप्टर के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।